नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है, सब लोग अपने घर में हैं और परेशानी उन लोगों को हो रही होगी जो बिल्कुल फालतू होते हैं ना, जिनके पास कोई काम नहीं होता है और जिन्हें चकल्लस करनी होती है मोहल्ले में, यहाँ वहाँ ये वो लोग बहुत परेशान होंगे। मेरे मोहल्ले में भी एक अंकल हैं, वो भी ऐसे ही हैं, मतलब उनको चकल्लस करने बड़ा मज़ा आता है। अब चकल्लस नहीं कर पा रहे तो वो परेशान है। चलो खैर, हम क्या कर सकते हैं, हम तो भैया अपने काम के आदमी है, काम करने आए, आप पढ़ने आए हो, हम पढ़ाने आए, बिल्कुल टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो यूट्यूब की आ रही है वीडियो, एक नीचे छोटा सा लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो और उसके बाद वीडियो पसंद आएगी तो उसको शेयर करके आगे बढ़ा देना। ठीक है, फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, आगे बढ़ा देना। तो लाइक का बटन दबाना है और शेयर का बटन पेलना है। डन। चलो आज हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, तुमको नाउन रहेगा। ठीक है, और इस नाउन में जो हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे। अभी थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चन से हम लोग नाउन के बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और सवाल है बिल्कुल, द कस्टमर हैंडेड ओवर आ 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, और आगे लिखा हुआ है नो एरर। तो इसके डायरेक्शन समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि द कस्टमर हैंडेड ओवर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ए पे दबाना है। अगर आपको लगता है अब 500 रुपीज़ नोट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको बी पे दबाना है। और अगर आपको लगता है टू द शॉपकीपर में कोई कमी है तो आपको सी पर दबाना है। और आपको अगर कोई एरर नहीं लगता तो आपको डी पे दबाना है। दबाना कुछ नहीं है, आई मीन टू से बस समझ लीजिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझने से पहले एक बात समझते हैं। एक कंसेप्ट होता है नाउन और एक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। अब एक बात समझो कि एडजेक्टिव में डी को बोला नहीं जाता है, डी साइलेंट होता है। ऐसे बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे बोलेंगे? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव एडजेक्टिव बोल नहीं पाते हैं तो हम लोग उसको एडजेक्टिव कह देते हैं। बात समझने की, हम समझ लेते हैं। चलो, तो एक चीज समझिएगा, ये जो हमारा नाउन और एडजेक्टिव का कंसेप्ट होता है, इसमें क्या समझना है आपको कि जो नाउन्स होते हैं ना हमारे, उनको आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और आप उनको प्लूरल भी यूज कर सकते हो। अगर कोई नाउन आपका सिंगुलर है तो आप उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखिए, और अगर कोई नाउन आपका प्लूरल हो रहा है तो प्लूरल फॉर्म में लिखिए, अगर काउंटेबल है तो। अगर हम बात एडजेक्टिव की करें, जो कि एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव में इसी बात को अगर हम लोग सिंगुलर प्लूरल से अगर डिफाइन करें, सिंगुलर या प्लूरल से डिफाइन करें, तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखो एडजेक्टिव इस तरीके से समझो, जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई, गर्ल, हाय हाय शर्म आ रही है। चलो, ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल क्या है यहाँ पर? एक नाउन है। इसकी खास बात क्या है कि ये ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल होना इस गर्ल की विशेषता होगी जो कि एक एडजेक्टिव कहलाएगा। तो वैसे भी लड़कियां ब्यूटीफुल कभी होती ही नहीं है, वो तो लिखना पड़ता है, इसलिए लिख देता हूं, वरना मैं तो कभी ना लिखता। चलो, तो ये ब्यूटीफुल होना इस गर्ल की विशेषता है, सुंदर लड़की, सुंदर कन्या। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय एक नाउन है और बॉय कैसा है? वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट इसकी विशेषता है जो कि लड़के हमेशा होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो हमने यहाँ पर देखा कि ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है जो कि इस गर्ल की विशेषता को बता रहा है, और ऑनेस्ट भी हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि इस बॉय की विशेषता को बता रहा है। और भी तरीके से एडजेक्टिव्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अब लाल बालों वाला लड़का, टिकटॉक वाले लड़के जो आपने देखे होंगे, लाल बालों के, पीले बालों के लड़के, तो लाल बालों का होना उसकी विशेषता है, या पीले बालों का होना उसकी विशेषता है। ठीक है, और भूरी आंखों की लड़की, तो लड़की एक नाउन है और भूरी आंखों की उसकी विशेषता हो गई। उड़ता हुआ तोता, पी 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 पी, तो वो उड़ता हुआ तोता जो है, तोता तो हमारा नाउन है और उड़ता हुआ उसकी विशेषता है। अब बर्न्ट चाइल्ड, जला हुआ बच्चा, तो बच्चा नाउन हो गया और जला हुआ उसकी विशेषता हो गई। गरीब आदमी, तो आदमी एक नाउन हो गया, गरीब होना उसकी विशेषता हो गई। तो फाइनली हमने समझा कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। ठीक है,
लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, अगर मैं उस नाउन को प्लूरल भी कर दूं, अगर मैं गर्ल्स भी कर दूं, तो भी आपको ऐसा नहीं करना कि ब्यूटीफुल में ऐसा लगा दोगे, ऑनेस्ट में ऐसा लगा दोगे। वो एडजेक्टिव जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एडजेक्टिव्स हमारे प्लूरल नहीं होते। अगर हम लोग नाउन और एडजेक्टिव का आपस में कंपैरिजन करने लगे तो आपको इन दोनों में ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, दे आर ओनली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ओके, अब अपने क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, ठीक है, और उस नोट से पहले लिखा हुआ है ₹500 नोट। ओके, समझ रहे हो ना, सुन रहा है ना तो भैया देखो नोट क्या है, एक नाउन है, ये एक नोट है। कितने नोट हैं? एक है, एक उसका नंबर हो गया। और उस नोट की खास बात क्या है कि 500 रुपये का नोट है। तो 500 रुपये का होना इसकी विशेषता है। अगर विशेषता है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा तो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते। आपको इसमें से एस हटाना पड़ेगा, लेकिन बहुत प्यार से हटाना, उसको तकलीफ ना हो। आपको यहाँ से एस हटाना पड़ेगा। एस हटाने से ही ये सेंटेंस सही हो पाएगा। आपको कहना पड़ेगा 500 रुपी नोट। वैसे ऐसा नहीं है 500 रुपीज़ यूज़ नहीं होता। अगर 500 आप मतलब किसी नाउन के लिए यूज़ करते तो वो यूज़ होगा। 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, इस सेंस में वो एडजेक्टिव का काम करे तो आपको उसको प्लूरल नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके जो पार्ट है बी वाला, इस बी वाले पार्ट में रुपीज़ में से एस हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ही रैन एन अमेजिंग 10 माइल्स रेस एंड बैग्ड द ट्रॉफी। उसने क्या किया? दौड़ा, एक रेस दौड़ा और 10 माइल की उसकी रेस थी। और फिर क्या हुआ? बैग द ट्रॉफी को अपना जीत ले आया। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें 10 माइल्स रेस एक नाउन है और नाउन के लिए उसकी विशेषता 10 माइल्स बता रहा है, जो कि एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते, एस हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप देखेंगे, वो भी इसी पैटर्न पर है। a five man deputation met the governor, और आगे नो एरर। अब यहाँ पे जो डेपुटेशन है, डेपुटेशन वो एक नाउन है और उसकी विशेषता क्या है कि वो 5 लोगों की डेप्यूटेशन है। ऐसे समझ लीजिएगा, ये 5 मैन जो है इस डेप्यूटेशन की विशेषता है और विशेषता वाली चीज़ें एडजेक्टिव होती हैं और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते। MEN प्लूरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर क्या होगा? MEN। आपको लिखना पड़ेगा अ 5 मैन डेपुटेशन। मैन का प्रोनाउंसिएशन तो सेम रहेगा डियर, MEN और MEN, लेकिन डिफरेंस ये हो जाएगा, MEN जो होता है प्लूरल होता है, MEN जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो आपको MEN करना पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ, ला 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 देखो प्यार की गली कोई रोके ना होके, our 5 players टीम, ठीक है। तो टीम तो देखो नाउन हो गया, हमारी 5 खिलाड़ियों की टीम। हिंदी में तो हम लोग वही बोलते हैं 5 खिलाड़ियों की टीम, पर खिलाड़ियों बोलोगे तो सही, लेकिन लिख नहीं सकते। ये 5 खिलाड़ियों की इस टीम की विशेषता है, ये एडजेक्टिव है, एस नहीं आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऑल हैव द सेम कंसेप्ट। और नहीं डियर, चौथे बारे में भी देखो यही समस्या है, यही भी आधा है, यही है। चौथे बारे में आप देखेंगे, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। तो वही चीज़ समझो आप, देखो सर्जरी लिखा हुआ है, ना, हाँ सर्जरी लिखा हुआ है। अब सर्जरी के लिए आपको एडजेक्टिव दे रखा है आईज, आंखों की सर्जरी। तो ये सर्जरी किसकी है? आंखों की। ये नाउन हो गया, इसकी विशेषता क्या है कि वो आंखों की सर्जरी है। तो आईज हमारा प्लूरल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर ये, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते, इसका एस हटाओ। लेकिन ध्यान रखना, एस हटाना प्यार से, उसको तकलीफ ना हो। तुम लोग सो तो नहीं गए हैं? उठ जाओ। अच्छा, अगला बात जो एक सेंटेंस नंबर 5 में दे रखी है, हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे। देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
वन ऑफ द मोस्ट विविडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ अल्कोहल। पहले तो देखो मैं आपको क्वेश्चन के बारे में समझा दूं। ये क्वेश्चन आया है जो भी है, मतलब तो बड़ा गलत क्वेश्चन है यार, समझा दो मैं आपको। वन ऑफ द मोस्ट विविडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज़ द यूज़ ऑफ अल्कोहल, माने कि जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं ना, बुरी बुरी आदतें, उनमें से एक बुरी आदत है यूज़ ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रयोग, शराब का पीना, जो कि गलत नहीं है। आज अगर भारत को किसी ने बचाया है तो वो सिर्फ शराब है। शराब ना बिकती तो गवर्नमेंट, अब जैसे लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, अगर शराब ना बिकती तो 20 लाख करोड़ का कहाँ से आया हिसाब किताब। शराब बिकी है, सिर्फ शराबियों के दम पर ही आज मतलब भारत इतनी मतलब शक्ति की कंडीशन में आया है। तो शराब का प्रयोग कभी गलत नहीं कह सकते हम लोग, ये आज साबित होता है। ठीक है, चलो इसको समझना है। इसको समझने के लिए मैं आपको समझाऊं एक नेक्स्ट, अब जो ऊपर के 5 सवाल थे, मतलब 4 सवाल थे वो एक ही जैसे थे, 5वां सवाल अलग पैटर्न का है। इसमें आपको समझना क्या है कि एक प्रोनाउन का नियम होता है, और नियम ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में आप ईच ऑफ यूज़ करते हो, या आप आइदर ऑफ यूज़ करते हो, या आप नाइदर ऑफ यूज़ करते हो, या आप नन ऑफ यूज़ करते हो, या आप एनी ऑफ यूज़ करते हो, या आप वन ऑफ यूज़ करते हो। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप इनमें से कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसके बाद अगर कोई आप आगे नाउन लिखते हो तो उसको प्लूरल होना पड़ेगा, और उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर करनी पड़ेगी। ये नियम होता है प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ाते हैं इस नियम को कि अगर किसी सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ ऐसा कुछ भी ले लेते हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन आपका कैसा रहेगा, प्लूरल, और वर्ब रहेगी सिंगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है वन ऑफ। वन ऑफ के बाद देखो क्या आ रहा है, वन ऑफ। वन ऑफ के बाद क्या आ रहा है, दा। तो दा तो कोई नाउन है नहीं जो उसे प्लूरल करो। फिर मोस्ट, मोस्ट जो एडजेक्टिव है इसे प्लूरल नहीं करेंगे। विविडली, सॉरी वाइडली, वाइडली, एलवाई वाली चीज़ें एडवर्ब होती हैं, ये नाउन नहीं है। स्प्रेड, फैली हुई, ये एडजेक्टिव हो गया। हैबिट, हैबिट इसी को पकड़ लो, हैबिट, हैबिट हमारा नाउन है। अगर हैबिट हमारा नाउन है तो उसको प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है, और उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। इज, हम हैबिट के बाद देख पा रहे हैं हमारी वर्ब क्या आ रही है, इज, वो भी है। इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो इस रूल को अपना लिख लो, समझ लो, जो भी है। ऐसे ही इसी बेस पर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ईच ऑफ द बॉय हैज़ डन हिज बेस्ट एंड नाउ वेटिंग फॉर द रिजल्ट। जितने भी लड़के हैं उनमें से प्रत्येक ने अपना अपना काम कर लिया है, अब वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ईच ऑफ के बाद देखो, ईच ऑफ के बाद क्या आ रहा है, दा, और दा के बाद क्या आ रहा है, बॉय। बॉय चूंकि सिंगुलर है तो उसे प्लूरल करो, बॉयज करो, और हैज तो आना ही है क्योंकि आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। 7वें में अगर वैसे तो लाइव क्लास नहीं चल रही है, अगर लाइव क्लास चल रही होती तो मैं आपसे कहता कि आप लोग कमेंट करो इसमें अपना। इसमें लिखा हुआ है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक, हाय हाय शर्म आ गई मुझे, मोस्ट रोमांटिक पोइट्रीज रिटन बाई चेतन भगत। माने कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक पोइट्रीज रिटन बाई चेतन भगत, है ना। अब हमने देखा कि यहाँ पे वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के बाद देखो दा आ रहा है, दा के बाद मोस्ट आ रहा है, मोस्ट के बाद रोमांटिक आ रहा है। तो ये सब तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, आर्टिकल वगैरह। पोइट्री तो हमारा प्लूरल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आंसर क्या होगा इसका, तो लोग कहेंगे सर पोइट्री तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म हो गई, प्लूरल है, प्लूरल होता है, वो हो गया। लेकिन डियर मुझे आपको बात समझानी है, अंग्रेजी में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, सारे तो मैं नहीं लिखूंगा, उनमें से एक है भी ये पोइट्री। पोइट्री के अलावा बहुत सारे होते हैं। पोइट्री है, इन्फॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, सीनरी है, ज्वेलरी है, वाटर है, सोप है, वुड है, आयरन है, गोल्ड है, ठीक है, एडवाइस है। ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल मानी जाती हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेवर यूज इन प्लूरल फॉर्म। वैसे तो ये रूल के हिसाब से आने वाला नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए, लेकिन पोइट्रीज का प्लूरल नहीं होता है, इसको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा सेंटेंस के। बी पार्ट में एरर है, आप लोग इसमें पोइट्रीज की जगह पोइट्री यूज करिएगा, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। आने वाले 3 क्वेश्चन जो हैं वो उसी कंसेप्ट पर डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीधे साधा सारा सोना, सीधा सीधा होना जी, मैंने तेको पाना है कि तूने मेरे को खोना जी, आजा दिल की करे।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लाइंड्स डिजर्व अवर सिंपैथी। जो अंधे लोग हैं, ब्लाइंड्स मतलब यहाँ पे कहा गया है अंधे लोग हैं वो डिजर्व करते हैं हमारी सिंपैथी को। लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो जी ब्लाइंड जो है ना वो एक एडजेक्टिव है। ब्लाइंड जो है एक एडजेक्टिव है और एक नियम होता है कि अगर किसी एडजेक्टिव से पहले हम लोग दा लगा देते हैं तो वो चीज़ उस अकेले के लिए डिफाइन नहीं होती, वो सभी को डिफाइन कर देती है। तो सिर्फ ब्लाइंड माने तो अंधा हो गया और द ब्लाइंड अगर कर देते हैं तो इसके माने हो गया अंधे लोग। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर रिच कर देता हूँ तो रिच माने अमीर हो गया और द रिच करने का मतलब है अमीर लोग। पुअर कर देता हूँ तो पुअर माने क्या हो गया, गरीब हो गया। द पुअर करने का मतलब है सारे गरीब लोग। तो अंधे लोग का मतलब है कि लोग मतलब एक से ज्यादा। तो ये द ब्लाइंड जो लिखने का मतलब है वो प्लूरल है। जब द ब्लाइंड हमारा अपने आप में प्लूरल है तो उसमें खामखम फिर आप लोग एस मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। द ब्लाइंड चूंकि अपने आप से प्लूरल है तो इसमें एस हम लोग नहीं लगाएंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 में जो द ब्लाइंड से लिखा हुआ है वो गलत है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिए। उसमें से एस हटा दीजिए, लेकिन हटाना कैसे, प्यार से, इसको तकलीफ ना हो। अगला सवाल, द ब्लाइंड्स इज माई फ्रेंड। बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द ब्लाइंड्स इज माई फ्रेंड। मैं इसको लिख दूं, अगर लिख तो रहा ही है, आप समझना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लाइंड्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लाइंड्स, द ब्लाइंड्स। उसके बाद लिखा हुआ है फिर इज, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है माई फ्रेंड, यहाँ पे समझना। तो द ब्लाइंड्स का मतलब ये, अगर हम लोग यहाँ से एस मतलब ऐसे देखो, द ब्लाइंड्स, एक तो एस हटेगा तो प्लूरल बन जाएगा। अगर मैं एस हटा के इसको प्लूरल कर देता हूँ तो इसके हिसाब से यहाँ पे आर आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे आर आना चाहिए था, तो फिर आगे भी फ्रेंड में एस आना चाहिए था, फ्रेंड्स होना चाहिए था। अगर आप यहाँ से एस हटा दो तो आपने ए वाले पे गलती कर दी, फिर आप इसकी जगह आर लगा दो तो बी में भी गलती करनी पड़ेगी, फ्रेंड में एस कर दो सी में भी गलती करनी पड़ेगी। सपा की सरकार है क्या, ये कुछ भी कर दोगे भैया? सपा वालों सॉरी, मतलब ऐसा तो नहीं करेंगे ना, है कि ए में भी कर दें, बी में भी कर दें, सी में भी कर दें। अब डियर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। एक काम करो, निंजा टेक्निक अपनाओ। यहाँ पे एस लगा हुआ है, आप लोग निंजा टेक्निक अपनाओ। अब क्या करो, ए वाले में यहाँ से एस हटाओ और उसके बाद MAN लिख दो, ऐसा कर दो, द ब्लाइंड मैन इज माई फ्रेंड। जो अंधा आदमी है वो मेरा दोस्त है। अब ये द ब्लाइंड यहाँ पे जो काम करेगा ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पे जो काम कर रहा होता है द ब्लाइंड, अगर ऐसे कर देते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, ये बन जाता है प्लूरल नाउन। और इस सेंस में यहाँ पे मैन अपने आप में नाउन होगा, उसकी विशेषता द ब्लाइंड बताएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, मैन मत करो, द ब्लाइंड पर्सन कर दो, द ब्लाइंड गर्ल कर दो, ऐसे कुछ कर दो। माने यहाँ पे आप एक नाउन लगाओ जिससे कि आप इसको एडजेक्टिव बना लो और आगे आप सिंगुलर वर्ब यूज कर ही रहे हो। एक अगला सवाल और आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द पुअर्स इज कमिंग। तो अब देखो इसको समझने का है हमको, इसको समझने का है, इसको समझने का है। द पुअर्स लिखा हुआ है। अब पहली बात तो ये कि पुअर्स नहीं होता, उसमें से एस हटता है, फिर आगे इज भी लिखा हुआ है। अब मान लो एस हटा दोगे, एस हटा दोगे, ये प्लूरल बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा, तो आगे आपको आर करना पड़ेगा, आगे आर करना पड़ेगा। तो फिर वही समझता है कि ए में भी और बी में भी, ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे क्या करना है, मैन कर दो, पर्सन कर दो, कुछ ऐसे कर दो। द पुअर, एस तो हटाना पड़ेगा, द पुअर मैन इज कमिंग, द पुअर गर्ल इज कमिंग, द पुअर बॉय इज कमिंग। कुछ भी करने का है, भाई ने बोला करने का तो करने का, सोचना काहे को है। चलो ऐसे करके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके सामने 10 सवाल डिस्कस किए। ये नाउन के क्वेश्चंस थे, मैं आगे भी आपके लिए और क्वेश्चंस लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी बच्चों को जो अपनी कॉम्पिटिशन तैयारी में लगे हुए हैं। लॉकडाउन है, घर बैठ के पढ़ रहे हैं हम लोग, जब भी लॉकडाउन खुलेगा फिर हम लोग एग्जाम देने जाएंगे, जब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक का बटन दबा दो और शेयर का बटन पेल दो। गुड बाय।